स्टार्टिंग विथ टॉपिक इंडिसेस। तो जैसे बिल्कुल बेसिक सी बात है, 2 की पावर 3 बेसिस एंड इंडिसेस। इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं इंडेक्स। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है ना, जैसे 5 to the power 23, इट मीन्स 5 को 23 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स या फिर पावर, वेरी इजी। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अगेन तरीका है कि बेस और इंडेक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे ए का आरथ रूट है, इट मीन्स ए की पावर 1/r। ए का स्क्वायर रूट है, इट मीन्स ए की पावर हाफ। ठीक है ना, पावर हाफ में चला जाता है। क्यूब रूट का मतलब ए की पावर 1/3। 10th रूट, रूट की पावर 10 है, इट मीन्स ए की पावर 1/10। सिंपल इंट्रोडक्शन है ये। ठीक है, नाउ एनीथिंग रेज टू पावर 0। व्हाट इज एनीथिंग रेज टू पावर 0? एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। किसी भी पर्टिकुलर की पावर 0 अगर आप कर देंगे तो क्या आएगा? 1। ठीक है, ठीक है। नाउ फर्दर, अगर जैसे आपके पास 2 की पावर -1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? पावर अगर नेगेटिव है, जब आप उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे टर्म को, जैसे 1/2, तो ये बन जाएगा, पावर पॉजिटिव आ जाएगी इसकी। ठीक है, 5 की पावर -3 मीन्स 1/5 का क्यूब। ठीक है, या 1/2 की पावर -3 मीन्स, अब देखो अगर ये नीचे नेगेटिव है पावर, तो इसको ऊपर ले जाओ न्यूमरेटर में, क्या बनेगा? 2 की पावर 3। ठीक है, अगर पावर को पॉजिटिव करना है तो टर्म को डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में अकॉर्डिंगली शिफ्ट कर दिया जाता है। दोनों केसेस है यहाँ पे। नाउ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अगर बेसिस सेम है, बेस पावर अगर बेसिस सेम है और केस मल्टीप्लीकेशन का है, देन पावर्स विल गेट एडेड। फॉर एग्जांपल, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, bases are same. Cases of multiplication, it will become 2 की पावर 3 plus 5, that is 2 की पावर 8। ठीक है, सिमिलरली 5 की पावर -3 इंटू 5 की पावर 4 इज 5 की पावर, bases are same. Cases of multiplication, powers will get added, ये बनेगा 5 की पावर 1। नेक्स्ट लॉ है हमारे पास, अगर बेसिस सेम है और केस है डिवीजन का, a की पावर m/a की पावर n, then this will become a की पावर m - n, और we can write it as, हो सकता है इस a की पावर m को डिनोमिनेटर में भी शिफ्ट कर सकते हैं आप, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/a की पावर n - n। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, दिस विल बिकम 2 की पावर 3 - 2। बेसिस आर सेम, केसेस ऑफ डिवीजन, पावर्स विल गेट सब्ट्रैक्टेड। सिमिलरली जैसे यहाँ लिखा 5 की पावर 4/5 की पावर 10, तो इसमें आप इसको नीचे भी ले जा सकते हो, इस वाली टर्म को डिनोमिनेटर में ले जा सकते हो, तो दिस विल बिकम 1/5 की पावर 10 - 4। बेसिस आर सेम, केसेस ऑफ डिवीजन, पार्ट्स विल गेट सब्ट्रैक्टेड, 5 की पावर 6 आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास लॉ है, दैट इज a की पावर m टू दी पावर n, पावर टू दी पावर 2 की पावर 3 कितना बनेगा? 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 कितना आएगा? 2 टू दी पावर 15। सिमिलरली 2 की पावर ½ की पावर 4 की पावर 2/3, पावर टू दी पावर हमेशा क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। दिस विल बिकम 2 की पावर ½ इंटू 4 इंटू 2/3, सो दिस विल बिकम 2 की पावर 4/3। दिस इज द वेरी बेसिक लॉ। नाउ नेक्स्ट, अगर पावर्स ए की पावर और अंदर टर्म्स एक से ज्यादा मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर्स उन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जैसे 2 इंटू 5 की पावर 3, तो दिस सिंपली मीन्स 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, 4 इंटू 7 की पावर 1/3, इट सिंपली मीन्स 4 की पावर 1/3 इंटू 7 की पावर 1/3। वेरी बेसिक एग्जाम्पल। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर बेसिस सेम है और केस है इक्वेशन का, एक साइड लिख दिया 2 की पावर m इज इक्वल्स टू 2 की पावर n, bases are same, cases of equation, then powers will get
इक्वेटेड, m किसके बराबर आ जाएगा, n के बराबर आ जाएगा। सिंपल। यहाँ लिखा मैंने 5 की पावर x/2, इधर लिख दिया 5 की पावर 3x - 5। अगेन बेसिस आर सेम, केसेस ऑफ इक्वेशन पार्स विल गेट इक्वेटेड। मतलब x/2 किसके इक्वल आ जाएगा, 3x - 5 के बराबर आ जाएगा। फिर वहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर जो भी अननोन क्वांटिटी है, जैसे इस केस में x इज इक्वल्स टू, ये 2 परे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x - 10, और ये इधर चला जाएगा x, 6x - x 5x, ये 10 परे चला जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2। सिंपल सा तरीका। मतलब अगर बेसिस सेम है, केस इक्वेशन है, तो पार्स इक्वेट कर जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट केस अबाउट बेसिक्स ऑफ बेसिस एंड इंडिसेस, इसमें है अगर पार सेम है और केस इक्वेशन का है, पार्स आर सेम, केसेस ऑफ इक्वेशन, देन बेसिस विल गेट इक्वेटेड। दैट इज, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a की पावर 5 इज इक्वल्स टू b की पावर 5, तो सिंपली a किसके बराबर आ जाएगा, b के। या फिर x - 2 की पावर 10, और यहाँ लिख दिया मैंने 5 की पावर 10, तो पावर्स आर सेम एंड केसेस ऑफ इक्वेशन बेसिस विल गेट इक्वेटेड। x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 5 + 2, x आ जाएगा 7 के बराबर। तो ये था बेसिक्स ऑफ बेसिस एंड इंडिसेस। होपफुली सबको समझ आया होगा।